नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने गहराई से ये सोचा है कि मनुष्य इस संसार में क्यों आया है? क्या केवल जन्म लेना, कुछ वर्षों तक संघर्ष करना, इच्छाओं के पीछे भागना और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? यदि ऐसा है तो फिर मनुष्य के भीतर बार बार ये बेचैनी क्यों उठती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या पाना है और क्या मृत्यु के बाद भी कुछ शेष रहता है? उपनिषद इसी बेचैनी से जन्मे वे दिव्य प्रश्न हैं जिन्होंने हजारों वर्षों पहले ऋषियों को बाहरी संसार से हटाकर भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि चेतना की सबसे गहरी खोज है। वे मनुष्य को किसी संप्रदाय या पूजा पद्धति में बांधने नहीं आते, बल्कि उसके भीतर छिपे उस सत्य को जगाने आते हैं जिसे जान लेने के बाद जीवन का हर भ्रम समाप्त होने लगता है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके पास धन नहीं है, प्रेम नहीं है या सफलता नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये है कि वो स्वयं को नहीं जानता। वो शरीर को मैं मानकर जीता है, जबकि शरीर हर क्षण बदल रहा है। वो मन को मैं समझता है, जबकि मन हर दिन नई इच्छाओं और भय में उलझा रहता है। वो अपने नाम, पहचान और संबंधों को ही अपना सत्य मान लेता है, और यही अज्ञान उसे अंतहीन अशांति में डाल देता है। उपनिषदों की दृष्टि में जीवन का उद्देश्य बाहरी उपलब्धियों का संग्रह नहीं, बल्कि उस स्व की पहचान है जो कभी बदलता नहीं। वही आत्मा है, वही चेतना है, वही ब्रह्म है। ऋषियों ने कहा था, जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि उसके भीतर और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल में एक ही चेतना कार्य कर रही है, उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को संसार से अलग मानता है, तब तक वो अकेला है, असुरक्षित है और मृत्यु से डरा हुआ है। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, समय बदलता है, पर भीतर का साक्षी सदा एक समान रहता है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार मनुष्य को भीतर लौटने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि संसार को जीतने से पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसके लिए सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। आज का मनुष्य विज्ञान में आगे बढ़ गया। उसने आकाश को माप लिया, समुद्र की गहराई को खोज लिया, लेकिन अपने ही भीतर की गहराई से अनजान रह गया। इसीलिए उसके पास साधन तो है, पर शांति नहीं। उसके पास जानकारी तो है, पर ज्ञान नहीं। उपनिषदों की दृष्टि में जीवन का उद्देश्य किसी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार से जागना है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तभी माया का खेल शुरू होता है। वो सुख को वस्तुओं में खोजता है, प्रेम को लोगों में खोजता है और शांति को परिस्थितियों में खोजता है। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि जिस आनंद को तुम बाहर खोज रहे हो, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। जिस प्रकार एक व्यक्ति स्वप्न में भटकता रहता है और जागने पर समझता है कि सब कुछ मन का खेल था, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर मनुष्य समझता है कि उसका अधिकांश दुख केवल भ्रम था। लेकिन ये ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता। उपनिषद कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए मनुष्य को मौन में उतरना होगा, ध्यान में बैठना होगा, अपने विचारों को देखना होगा। क्योंकि जब तक मन निरंतर शोर करता रहेगा, तब तक भीतर की सूक्ष्म आवाज सुनाई नहीं देगी। ऋषियों ने जंगलों में जाकर इसलिए तपस्या नहीं की थी कि वे संसार से भागना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे उस सत्य को अनुभव करना चाहते थे जो शब्दों से परे हैं। उपनिषद ये भी कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब उसके भीतर करुणा स्वतः प्रकट होती है, क्योंकि तब वो हर प्राणी में उसी चेतना को देखने लगता है। उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। वो समझने लगता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही विराट ऊर्जा का विस्तार है। यही कारण है कि आत्मज्ञान के बाद मनुष्य के भीतर अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वो दूसरों पर अधिकार जमाने के बजाय प्रेम और शांति का माध्यम बन जाता है। और शायद यही उपनिषदों का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन का उद्देश्य कहीं बाहर नहीं छिपा। वो किसी मंदिर, तीर्थ या आकाश में नहीं है। वो मनुष्य के अपने ही अस्तित्व के केंद्र में छिपा है। लेकिन उसे देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं, भीतर की दृष्टि चाहिए। उपनिषद कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उसी दिन तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आने लगेगा। क्योंकि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। बूंद और सागर अलग दिखाई देते हैं, पर उनका जल एक ही होता है। और यही वो क्षण है जहां उपनिषद मनुष्य से एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं। यदि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शरीर और मन से परे है, तो फिर ये मैं कौन है जो हर क्षण इच्छाओं, भय और स्मृतियों में उलझा रहता है? क्या ये वास्तविक आत्मा है या केवल मन का बनाया हुआ एक भ्रम? लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है।
उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य का मन एक अशांत घोड़े की तरह है जो हर क्षण बाहरी संसार की ओर भागता रहता है, कभी धन की ओर, कभी संबंधों की ओर, कभी शक्ति और प्रसिद्धि की ओर। मन सोचता है कि अगली उपलब्धि उसे पूर्ण कर देगी, लेकिन हर उपलब्धि के बाद भीतर फिर एक खालीपन जन्म लेता है। यही कारण है कि संसार का सबसे सफल व्यक्ति भी भीतर से बेचैन हो सकता है। उपनिषद इस बेचैनी को बहुत गहराई से समझते थे। वे कहते हैं कि बाहरी वस्तुएं मन को कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं, क्योंकि स्थायी शांति केवल उस सत्य को जानने से आती है जो कभी बदलता नहीं। ऋषियों ने इसीलिए ध्यान को इतना महत्व दिया। ध्यान उनके लिए केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं था। ध्यान का अर्थ था स्वयं को देखना, अपने भीतर चल रहे हर विचार, हर भय और हर स्मृति को बिना भागे देखना। जब मनुष्य पहली बार स्वयं को देखने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका अधिकांश जीवन आदतों में बीत रहा था। वो जाग कर नहीं, बल्कि एक मानसिक नींद में जी रहा था। उपनिषद कहते हैं कि यही अचेतन जीवन माया है। माया का अर्थ केवल संसार नहीं, बल्कि वो भ्रम है जिसमें मनुष्य अस्थायी चीजों को स्थायी मान बैठता है। वो शरीर को अमर समझता है, संबंधों को हमेशा रहने वाला मानता है और वस्तुओं में सुरक्षा खोजता है। लेकिन समय धीरे धीरे उससे सब कुछ छीन लेता है, तब मनुष्य दुखी हो जाता है। ऋषियों ने कहा था, दुख का कारण संसार नहीं, बल्कि संसार के प्रति मनुष्य का मोह है, क्योंकि जो बदलने वाला है उससे स्थायी सुख की अपेक्षा करना ही दुख की जड़ है। फिर उपनिषद एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति कहीं भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं है। मुक्ति अभी और इसी क्षण संभव है, लेकिन उसके लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना होगा। उसे ये देखना होगा कि जो मैं हर समय भयभीत रहता है, वो वास्तव में एक मानसिक छवि है। वास्तविक आत्मा तो कभी भयभीत नहीं होती, वो केवल साक्षी है, शांत, अचल और अनंत। और जब ये अनुभव गहराता है, तब मनुष्य संसार से भागता नहीं, बल्कि पहली बार सही अर्थ में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब उसका सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। अब वो बाहरी वस्तुओं से अपनी पहचान नहीं बनाता। उसके भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेने लगता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन उपनिषद यहीं रुकते नहीं, वे आगे एक और रहस्य प्रकट करते हैं। यदि आत्मा सदा पूर्ण और मुक्त है, तो फिर मनुष्य अज्ञान में गिरता ही क्यों है? ये माया जन्म कैसे लेती है? और क्या वास्तव में इस संसार का अस्तित्व वैसा है जैसा हमें दिखाई देता है, या ये केवल चेतना का एक विराट स्वप्न है? उपनिषद कहते हैं कि ये संसार वैसा नहीं है जैसा मनुष्य अपनी आंखों से देखता है। जो कुछ दिखाई देता है वो अंतिम सत्य नहीं, बल्कि सत्य की एक छाया है। मनुष्य अपने इंद्रियों के माध्यम से संसार को अनुभव करता है, और इंद्रियां सीमित हैं। वे केवल रूप, रंग, ध्वनि और स्पर्श को पकड़ सकती हैं, लेकिन उस चेतना को नहीं देख सकती जो इन सबके पीछे कार्य कर रही है। ऋषियों ने इसी कारण कहा था, जो दिखाई देता है वो बदलता है, और जो बदलता है वो शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। फिर प्रश्न उठता है कि यदि ये संसार अंतिम सत्य नहीं, तो क्या ये केवल भ्रम है? उपनिषद इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म ढंग से देते हैं। वे कहते हैं कि संसार को झूठ कहना भी अधूरा है, और उसे पूर्ण सत्य मान लेना भी अधूरा है। संसार एक अनुभव है, एक लीला है, चेतना की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई देने वाली हर वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन जागने पर मनुष्य समझता है कि वो सब मन के भीतर था, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर साधक समझता है कि ये संपूर्ण जगत चेतना की ही तरंगों से बना है। यही माया का रहस्य है। माया का अर्थ केवल धोखा नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो एक को अनेक के रूप में प्रकट करती है। जैसे एक ही सूर्य हजारों जलाशयों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही चेतना अनगिनत जीवों के रूप में प्रकट होती है। लेकिन मनुष्य बाहरी रूपों में उलझकर मूल एकता को भूल जाता है। उपनिषद कहते हैं कि अज्ञान का जन्म इसी विस्मरण से होता है। जब चेतना स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेती है, तभी मैं और तुम का भेद पैदा होता है। फिर तुलना जन्म लेती है, ईर्ष्या जन्म लेती है, भय जन्म लेता है, और यही मनुष्य के दुखों का कारण बनता है। ऋषियों ने देखा कि मनुष्य का पूरा जीवन इसी भ्रम में बीत जाता है। वो संसार में स्थायित्व खोजता है, जबकि संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है। हर वस्तु बदल रही है, शरीर बदल रहा है, संबंध बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, यहाँ तक कि मनुष्य की इच्छाएं भी हर क्षण बदलती रहती हैं। फिर भी मनुष्य चाहता है कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो कभी न बदले। उपनिषद कहते हैं कि यही खोज वास्तव में आत्मा की खोज है, क्योंकि केवल आत्मा ही ऐसी है
जो समय से परे हैं। यही कारण है कि उपनिषदों में नेति नेति का मार्ग बताया गया। इसका अर्थ है यह नहीं, यह नहीं। ऋषि साधक से कहते थे, तुम शरीर नहीं हो क्योंकि शरीर बदलता है, तुम मन नहीं हो क्योंकि विचार बदलते हैं, तुम भावनाएं नहीं हो क्योंकि वे आती जाती रहती हैं। फिर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ये मार्ग केवल बौद्धिक समझ का नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का मार्ग था। इसलिए उपनिषदों में ज्ञान को सूचना नहीं बल्कि अनुभूति कहा गया। लेकिन इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए साधक को अपने भीतर के अंधकार से गुजरना पड़ता है। जब मनुष्य पहली बार भीतर देखना शुरू करता है तब उसे अपने मन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। उसे अपने भय, लालसा, क्रोध और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि आत्मज्ञान का मार्ग बाहरी यात्रा नहीं बल्कि सबसे कठिन आंतरिक यात्रा माना गया है। क्योंकि संसार से भागना आसान है लेकिन स्वयं से मिलना बहुत कठिन। उपनिषद कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपे भय को समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। मनुष्य हर क्षण इस डर में जीता है कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में अनुभव किया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती रहती है पर आत्मा स्वयं कभी नष्ट नहीं होती। ये समझ केवल दार्शनिक विचार नहीं थी। उपनिषद कहते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया उसके भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वह स्वयं को सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। लेकिन फिर एक और रहस्य सामने आता है। यदि आत्मा अनंत है और सब में एक ही चेतना विद्यमान है तो फिर इस संसार में इतना संघर्ष, इतना दुख और इतनी अशांति क्यों दिखाई देती है? क्या ये सब भी किसी गहरे आध्यात्मिक नियम का हिस्सा है या मनुष्य ने स्वयं अपने लिए ये बंधन रचा है? उपनिषद कहते हैं कि संसार का संघर्ष बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेता है। मनुष्य जिस युद्ध को दुनिया में देखता है उसकी जड़ वास्तव में उसके अपने मन में छिपी होती है। जब तक भीतर अशांति है तब तक बाहर भी संघर्ष दिखाई देगा, क्योंकि संसार केवल मनुष्य की चेतना का प्रतिबिंब बन जाता है। ऋषियों ने कहा था, जिस मनुष्य ने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संपूर्ण संसार शांत हो जाता है, लेकिन जिसने स्वयं को नहीं जाना उसके लिए हर दिशा में भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा ही दिखाई देती है। उपनिषदों की दृष्टि में दुख का सबसे बड़ा कारण अविद्या है, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। यही विस्मरण मनुष्य को बाहरी चीजों में पूर्णता खोजने के लिए मजबूर करता है। वो सोचता है कि यदि उसे अधिक धन मिल जाए, अधिक सम्मान मिल जाए या संसार उसकी इच्छाओं के अनुसार चलने लगे तो वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वही खालीपन फिर लौट आता है। ऋषियों ने देखा कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही अंतहीन चक्र मनुष्य को थका देता है। फिर उपनिषद एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। मनुष्य वस्तुओं से नहीं अपने विचारों से बंधा हुआ है। संसार स्वयं बंधन नहीं है बल्कि संसार के प्रति मनुष्य की आसक्ति बंधन है। जिस क्षण मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को अपनी खुशी का आधार बना लेता है उसी क्षण भय जन्म लेता है, क्योंकि जो मिला है उसके खोने का डर भी साथ ही पैदा हो जाता है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार वैराग्य की बात करते हैं। लेकिन वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं था, उसका अर्थ था संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होना। ऋषि कहते थे कि कमल की तरह जियो। कमल जल में रहता है लेकिन जल उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार साधक संसार में रहता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, प्रेम करता है, कार्य करता है, लेकिन भीतर से किसी चीज से बंधा नहीं रहता। ये स्थिति पलायन नहीं बल्कि सबसे ऊंची चेतना की अवस्था मानी गई, क्योंकि अब मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। उपनिषद ये भी कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका स्वर्ग है और वही उसका नरक भी बन सकता है। यदि मन भय, ईर्ष्या और क्रोध से भरा है तो संसार भी वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन यदि भीतर शांति और जागरूकता है तो वही संसार एक दिव्य लीला जैसा प्रतीत होने लगता है। इसीलिए ऋषियों ने बाहरी परिवर्तन से अधिक आंतरिक परिवर्तन पर बल दिया। वे जानते थे कि जब तक चेतना नहीं बदलती तब तक कोई भी व्यवस्था मनुष्य को स्थायी शांति नहीं दे सकती। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि जागना है। उपनिषद कहते हैं कि अधिकांश लोग सोए हुए जीवन जीते हैं। वे आदतों, इच्छाओं और भय के अनुसार चलते रहते हैं। उन्हें कभी ये देखने का अवसर ही नहीं मिलता कि उनके भीतर एक ऐसी चेतना भी है जो इन सबसे परे है।
और यही कारण है कि ऋषियों ने आत्मचिंतन को इतना महत्व दिया। वे कहते थे, यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना तो चाहे तुमने संपूर्ण संसार क्यों ना जीत लिया हो, तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। फिर उपनिषद साधक को एक और रहस्य की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है, तब उसके भीतर प्रेम का एक नया स्वरूप जन्म लेता है। अब उसका प्रेम स्वार्थ पर आधारित नहीं रहता। वो दूसरों से इसलिए प्रेम नहीं करता कि उसे बदले में कुछ मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो हर प्राणी में उसी आत्मा को देखने लगता है। यही कारण है कि आत्मज्ञान के बाद करुणा स्वतः प्रकट होती है। अब साधक के लिए कोई शत्रु नहीं बचता, क्योंकि वो समझ जाता है कि अज्ञान ही हर बुराई की जड़ है। जो व्यक्ति क्रोध, हिंसा या लोभ में डूबा है, वो वास्तव में अपने ही भीतर के अंधकार में भटक रहा है। इस समझ के साथ मनुष्य के भीतर क्षमा जन्म लेने लगती है, और यही वो क्षण है जब उसकी चेतना सीमित मैं से निकलकर विराटता की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन उपनिषद यहीं समाप्त नहीं होते। वे आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था में साधक केवल सत्य को समझता नहीं, बल्कि स्वयं सत्य बन जाता है। तब उसके लिए ध्यान और जीवन अलग नहीं रहते। हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, और संपूर्ण अस्तित्व उसी एक चेतना की ध्वनि जैसा प्रतीत होने लगता है। और शायद यही वो बिंदु है जहां उपनिषद मनुष्य से अंतिम प्रश्न पूछते हैं। यदि सत्य हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है, तो फिर उसे पाने के लिए तुम्हें इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी पड़ती है? क्या आत्मज्ञान वास्तव में कुछ नया प्राप्त करना है, या केवल उस सत्य को याद करना है जिसे तुम हमेशा से भूल चुके थे? उपनिषद कहते हैं कि आत्मज्ञान किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस सत्य को पहचानना है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर उपस्थित था। मनुष्य जिस सत्य को बाहर खोजता रहता है, वो उससे कभी अलग था ही नहीं, लेकिन अज्ञान की परतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो स्वयं को भूल जाता है। ऋषियों ने इस स्थिति को ऐसे समझाया, जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर भयभीत हो जाए। सांप वास्तव में कभी था ही नहीं, केवल भ्रम था, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं आता तब तक भय वास्तविक लगता है। उसी प्रकार आत्मा से अलग होने का अनुभव भी केवल अज्ञान का परिणाम है। यही कारण है कि उपनिषदों में ज्ञान को प्रकाश कहा गया। ये ऐसा प्रकाश नहीं जो बाहर दिखाई दे, बल्कि भीतर जागने वाली चेतना का प्रकाश है। जिस क्षण ये जागरण होता है, उसी क्षण मनुष्य का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वो संसार को पहले की तरह नहीं देखता। पहले वो हर वस्तु को पाने योग्य समझता था, अब वो हर वस्तु को क्षणिक देखता है। पहले वो स्वयं को सीमित शरीर मानता था, अब वो अपने भीतर एक अनंत मौन को अनुभव करने लगता है। लेकिन ये जागरण अचानक नहीं होता। उपनिषद कहते हैं कि साधक को धीरे धीरे अपने भीतर उतरना पड़ता है। उसे अपने मन की परतों को देखना पड़ता है। सबसे पहले वो अपने विचारों से परिचित होता है। फिर वो देखता है कि विचारों के पीछे इच्छाएं हैं, इच्छाओं के पीछे भय छिपा है, और भय के पीछे एक गहरी असुरक्षा है, मैं समाप्त हो जाऊंगा। यहीं से साधक मृत्यु के रहस्य की ओर बढ़ता है। उपनिषदों में मृत्यु को अंत नहीं माना गया। वे कहते हैं कि मृत्यु केवल परिवर्तन है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर का त्याग करके अपनी अनंत अवस्था में लौट जाती है। लेकिन जिसने जीवन भर स्वयं को केवल शरीर माना, उसके लिए मृत्यु भय बन जाती है, और जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है। ऋषियों ने कहा था कि मनुष्य हर रात नींद में जाता है, और उस गहरी नींद में उसका अहंकार कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है, फिर भी वो सुबह जीवित लौट आता है। ये अनुभव संकेत देता है कि चेतना शरीर और मन से कहीं अधिक गहरी है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि आत्मा को ना आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना समय नष्ट कर सकता है। वो शाश्वत है, अचल है, और संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। लेकिन यदि आत्मा इतनी दिव्य है, तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? उपनिषद कहते हैं कि इसका कारण मन का निरंतर शोर है। मन हमेशा या तो अतीत में भटकता रहता है, या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। वो कभी वर्तमान में ठहरता ही नहीं, और सत्य केवल वर्तमान में अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए ध्यान को द्वार कहा गया। जब साधक कुछ क्षणों के लिए अपने विचारों से अलग होकर केवल साक्षी बन जाता है, तब भीतर एक गहरा मौन प्रकट होने लगता है। पहले ये मौन छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वही मौन उसकी चेतना को भरने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब साधक अनुभव करता है
कि वो अपने विचार नहीं है, वो अपने भय नहीं है, बल्कि वो चेतना है जिसमें ये सब घट रहा है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। लेकिन उपनिषदों के अनुसार अंतिम अवस्था इससे भी आगे है। जब साधक का अहंकार पूरी तरह शांत हो जाता है, तब मैं और ब्रह्मांड का भेद मिटने लगता है। अब उसे हर दिशा में वही एक चेतना दिखाई देती है, वृक्षों में, आकाश में, नदियों में और हर जीव के भीतर। यही अद्वैत का अनुभव है, जहां दो नहीं बचते। ऋषियों ने कहा था कि उस अवस्था में मनुष्य पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता को अनुभव करता है। अब उसे किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो खोज रहा था और जिसे खोजा जा रहा था, दोनों एक ही निकलते हैं। तब जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि एक गहरी शांति का प्रवाह बन जाता है। और शायद यही उपनिषदों का सबसे बड़ा संदेश है। तुम छोटे नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम केवल ये शरीर और मन नहीं हो, तुम उसी अनंत चेतना की अभिव्यक्ति हो जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें संसार से भागना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उतरना होगा, क्योंकि जिस उत्तर को तुम बाहर खोज रहे हो, वो मौन होकर तुम्हारे अपने ही अस्तित्व के केंद्र में प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन उपनिषदों की यात्रा केवल आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांत पर समाप्त नहीं होती। वे साधक को एक ऐसे मौन की ओर ले जाते हैं जहां शब्दों की भी सीमा समाप्त हो जाती है। ऋषियों ने अनुभव किया था कि सत्य को पूरी तरह शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शब्द केवल संकेत दे सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अंतिम अनुभव तो साधक को स्वयं करना पड़ता है। इसीलिए उपनिषदों में बार बार मौन को सर्वोच्च शिक्षा कहा गया। कहा जाता है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ब्रह्म क्या है? गुरु शांत बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद शिष्य फिर पूछने लगा, लेकिन गुरु फिर मौन रहे। अंततः शिष्य बेचैन होकर बोला, आप उत्तर क्यों नहीं देते? तब गुरु ने कहा, मैं उत्तर दे चुका हूं। मौन ही ब्रह्म की भाषा है, लेकिन तुम्हारा मन अभी शोर में उलझा है, इसीलिए तुम उसे सुन नहीं पा रहे। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन इसी शोर में बीत जाता है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, स्मृतियों और कल्पनाओं का शोर। और यही शोर उसे उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जब तक मन निरंतर कुछ पाने की दौड़ में लगा रहेगा, तब तक भीतर का मौन प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, सत्य को पाने के लिए कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि अनावश्यक को हटाना पड़ता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि उसका अधिकांश दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने मन की पकड़ से पैदा होता है। वो हर अनुभव को पकड़कर रखना चाहता है, सुख को भी, संबंधों को भी, पहचान को भी। लेकिन जीवन का स्वभाव प्रवाह है। जो आता है वो जाएगा, जो जन्म लेता है वो बदलेगा, और जो बदलता है उसे पकड़कर रखने की कोशिश ही पीड़ा बन जाती है। उपनिषद इसी कारण त्याग की बात करते हैं। लेकिन ये त्याग वस्तुओं का नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग है। ऋषि संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देते थे। वे कहते थे, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। यदि मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाए, तो वही संसार जो पहले बंधन लगता था, अब साधना का मार्ग बन जाता है। यही कारण है कि उपनिषदों में गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए ज्ञान का मार्ग खुला रखा गया, क्योंकि आत्मज्ञान किसी बाहरी रूप पर निर्भर नहीं था। महत्वपूर्ण ये नहीं था कि मनुष्य जंगल में रहता है या नगर में। महत्वपूर्ण ये था कि उसका मन कहाँ रहता है। यदि मन हर समय इच्छाओं में भटक रहा है, तो जंगल में भी अशांति रहेगी। और यदि भीतर शांति जाग गई, तो भीड़ के बीच भी मौन बना रहेगा। फिर उपनिषद एक अत्यंत रहस्यमयी बात कहते हैं, जिस सत्य को तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे सबसे निकट है, फिर भी सबसे कठिन प्रतीत होता है। क्योंकि मनुष्य की दृष्टि हमेशा बाहर की ओर रही है। उसने वस्तुओं को देखा, लोगों को देखा, संसार को देखा, लेकिन जिसने ये सब देखा उसे कभी देखने की कोशिश नहीं की। यही आत्मचिंतन की शुरुआत है। जब साधक स्वयं को देखने लगता है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। अब वो केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि देखता है। क्रोध आता है, वो उसे देखता है। भय उठता है, वो उसे देखता है। इच्छा जन्म लेती है, वो उसे देखता है। और धीरे धीरे ये देखने वाला साक्षी इतना प्रबल हो जाता है कि मन की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। उपनिषद कहते हैं कि यही वास्तविक ध्यान है। ध्यान किसी विशेष मुद्रा का नाम नहीं, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। जब मनुष्य पूरी तरह वर्तमान में होता है, बिना अतीत और भविष्य के बोझ के, तब पहली बार जीवन अपनी वास्तविक सुंदरता में प्रकट होने लगता है। तभी साधक समझता है कि आनंद किसी उपलब्धि में नहीं था, आनंद तो उसकी अपनी चेतना का स्वभाव था। लेकिन इच्छाओं और भय की धूल ने उसे ढक रखा था। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में मौजूद रहता है, लेकिन बादल उसे छिपा देते हैं,
वैसे ही आत्मा का प्रकाश हमेशा भीतर मौजूद है। साधना का अर्थ सूर्य बनाना नहीं, बल्कि बादलों को हटाना है। और जब ये प्रकाश पूरी तरह प्रकट होता है, तब उपनिषदों के महान वाक्य केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाते हैं। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तू वही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। उस अवस्था में साधक के लिए जीवन और मृत्यु का भेद मिटने लगता है। अब हर क्षण दिव्यता से भरा प्रतीत होता है। वो संसार को छोड़ता नहीं, बल्कि पहली बार वास्तव में उसे देखता है, बिना भय के, बिना लालसा के, बिना अहंकार के। और शायद यही उपनिषदों की अंतिम पुकार है। मनुष्य, तू वही खोज रहा है जो तू पहले से है। तू जिस सत्य तक पहुंचना चाहता है, वो तेरे भीतर अभी इसी क्षण उपस्थित है। लेकिन उसे जानने के लिए तुझे संसार से नहीं, अपने ही अज्ञान से जागना होगा, क्योंकि जागरण ही मुक्ति है। उपनिषद कहते हैं कि जागरण का ये मार्ग केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। हर वो व्यक्ति जो अपने भीतर उठते प्रश्नों को ईमानदारी से देखता है, वो इस यात्रा पर चल सकता है। क्योंकि आत्मज्ञान किसी जाति, धर्म, भाषा या समय से बंधा नहीं है। ये मनुष्य की चेतना की यात्रा है। और ये यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां मनुष्य पहली बार रुककर स्वयं से पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं? ऋषियों ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि तारे आकाश में चमकते हैं, बल्कि ये कि मनुष्य के भीतर वो चेतना मौजूद है जो इन तारों को देख सकती है। यही चेतना उपनिषदों का केंद्र है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य इस चेतना को समझ ले तो उसके जीवन का पूरा अर्थ बदल सकता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि वो केवल घटनाओं का पात्र नहीं, बल्कि उनका साक्षी है। पहले वो हर परिस्थिति में खो जाता था। सुख मिला तो उसमें डूब गया, दुख आया तो टूट गया। लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो परिस्थितियों से परे है। ये स्थिरता बाहर से नहीं आती, बल्कि आत्मा के स्पर्श से उत्पन्न होती है। उपनिषदों में इसे आनंद कहा गया है। लेकिन ये साधारण सुख नहीं है। सुख हमेशा किसी कारण पर निर्भर करता है, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर। जब कारण बदलता है, सुख भी समाप्त हो जाता है। परंतु आनंद बिना कारण के होता है, वो आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए ऋषि जंगलों में बैठे हुए भी आनंदित थे, जबकि संसार का सबसे धनी व्यक्ति भी भीतर से बेचैन हो सकता है। फिर उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो स्वयं को अपूर्ण मानता है। यही अपूर्णता की भावना उसे निरंतर कुछ पाने की दौड़ में लगाए रखती है। लेकिन आत्मज्ञान के क्षण में साधक अनुभव करता है कि वो कभी अपूर्ण था ही नहीं। जिस पूर्णता को वो बाहर खोज रहा था, वो हमेशा से उसके भीतर थी। यही कारण है कि उपनिषदों में ब्रह्म को पूर्ण कहा गया। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। ये केवल दार्शनिक वाक्य नहीं, बल्कि चेतना का अनुभव है। जब साधक स्वयं को उस पूर्ण चेतना का अंश नहीं, बल्कि उसी की अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करता है, तब उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है। और तब जीवन पहली बार एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक रहस्य बन जाता है। अब हर क्षण में दिव्यता दिखाई देने लगती है। हवा की सरसराहट में, नदी के प्रवाह में, मौन में और अपने ही हृदय की धड़कनों में। साधक समझने लगता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व उसी की अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की दृष्टि में यही वास्तविक धर्म है, स्वयं को जानना। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को जान लिया। और जिसने स्वयं को खो दिया, वो चाहे संसार का कितना भी ज्ञान क्यों ना इकट्ठा कर ले, भीतर से अधूरा ही रहेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, बाहर मत खोजो। जिस सत्य को तुम मंदिरों, तीर्थों और ग्रंथों में खोज रहे हो, उसका द्वार तुम्हारे अपने ही भीतर है। लेकिन उस द्वार तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार, भय और अज्ञान की परतों को पार करना होगा। और शायद यही उपनिषदों का सबसे गहरा संदेश है।
मनुष्य केवल जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो जागने के लिए पैदा हुआ है, अपने भीतर छिपी उस अनंत चेतना को पहचानने के लिए, जिसे न समय छू सकता है न मृत्यु मिटा सकती है। क्योंकि अंततः जीवन का उद्देश्य संसार को जीतना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। धन्यवाद।